Morning student, I am going to explain chapter 4 of class 4th, reproduction in animal. Student, first of all I am going to explain particular word reproduction. Student, reproduction क्या होता है? Reproduction एक वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव या जानवर अपने ही जैसे किसी जीव को जन्म देता है. I am going to define this word. The process by which an animal is able to produce another animal like itself is known as reproduction. Example, जैसे एक काव है, एक काल्व को जन्म देती है, सेम उसी तरह से एक कैट है, एक किटन को जन्म देती है, और एक मदर है जो एक बेबी को जन्म देती है. ये पूरे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो है वो 2 वे में होता है. नंबर 1, एनिमल विच ले एग. एक ये है तरीका कि बाय लेइंग एग्स. सेकंड, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबी. एक दूसरा प्रोसेस है जिसमें जानवर जो है कंप्लीट बेबी को जन्म देता है, मीन्स फुली फॉर्म्ड बेबी को जन्म देता है. हियर इज द एग्जाम्पल. जो एग लेइंग बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट. अनदर साइड, एनिमल विच गिव बर्थ, जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं, लॉयन, काव, गॉट एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो. मनुष्य भी डायरेक्ट बेबी को जन्म देता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. जो एनिमल्स एग ले करते हैं वो एग का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. लुक एट दिस पिक्चर. दिस लाइन इज कॉल्ड शेल and next line is called shell membrane and this portion is called air chamber and this portion is called albumen and this is a yellow part is called yolk. Yolk is a yellow part of an egg that is the food for the growing embryo. ये जो है जब एम्ब्रो यहाँ से ग्रोथ करता है ये उसका फूड होता है. उसके बाद दिस पार्ट, दिस वाइट पोर्शन इज कॉल्ड कलाइजा. नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट. बिफोर एक्सप्लेनिंग द लाइफ साइकिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन पर्टिकुलर वर्ड्स. इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन क्या होता है? इंक्यूबेशन एक वो प्रोसेस होता है जहाँ मेल और फीमेल जो है वो एग के ऊपर कुछ वीक बैठ करके उसको अपनी गर्मी देते हैं, जिससे कि वो एग जो है वो मैच्योर हो जाए और उसमें से अंदर से बेबी बाहर आए. द मेल एंड फीमेल बर्ड्स सिट ऑन द एग फॉर अ फ्यू वीक्स टू कीप देम वार्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. नेक्स्ट वर्ड इज हैचिंग. There is a little bit difference between both of words. The young birds may develop and grow inside the eggs after a few days. The baby bird break open the egg shell and the young one come out. This is called hatching. जब जो egg है उसमें बेबी मैच्योर हो जाता है और वो मैच्योर बेबी जो है वो एग को ब्रेक करके बाहर निकल आता है, उस प्रोसेस को हैचिंग कहते हैं. Now I am going to explain life cycle of bird. So okay, first egg, then chick, and then baby bird, and then adult bird. Next one is I am going to explain life cycle of frog. Actually student, frog को जो एक ऐसा environment चाहिए होता है बर्थ देने के लिए कि उसके चारों, उसके सराउंडिंग में एक वाटर बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है, जस्ट लाइक ए लेक, पॉन्ड एंड रिवर. उस प्रोसेस, उसी इस तरह के एनवायरनमेंट में ही वो एग ले करते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. फर्स्ट एग, लार्ज क्वांटिटी में वो एग देते हैं. देन जब वो एग थोड़े मैच्योर हो जाते हैं तो उनको टैडपोल कहा जाता है.
देन थर्ड स्टेज इज टेडपोल विथ लेग्स, उन टेडपोल्स में लेग डेवलप हो जाते हैं। देन फोर्थ स्टेज इज फ्रॉगलेट, इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट फ्रॉग हो जाता है डेवलप, लेकिन उसकी टेल फिर भी रहती है। देन लास्ट स्टेज इज एडल्ट फ्रॉग, इस स्टेज पे आकर के फ्रॉग की टेल जो है वो वैनिश हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और वो कंप्लीट फ्रॉग हो जाता है। ये स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ फिश। फिश की जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट एग, सेकेंड वन लार्वा, थर्ड वन बेबी फिश एंड देन कंप्लीट एडल्ट फिश। ये स्टूडेंट बहुत लार्ज क्वांटिटी में एग देती है फिश, लेकिन उसमें से कुछ ही एग बच पाते हैं, क्योंकि जो बाकी के एग होते हैं उनको बड़ी जो फिश वाटर में होती हैं वो उनको खा जाती हैं। नेक्स्ट वन इन लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, जस्ट लाइक ए बटरफ्लाई, ग्रासहोपर, कॉकरोच, ये सब क्या है, ये एग से ही डेवलप होते हैं। ये किससे डेवलप होते हैं, एग लेइंग ये एनिमल्स हैं, ये एग से ही डेवलप होते हैं। द यंग वन ऑफ द बटरफ्लाई दैट हैच आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड कैटरपिलर। ये फर्स्ट स्टेज होती है, एग से कैटरपिलर बनता है या लार्वा होता है। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, लार्वा जब नेक्स्ट स्टेज पे आता है तो उसको मैगोट कहते हैं। द लार्वा लुक लाइक ए वॉर्म, लार्वा किस तरह होता है, एक मकोड़े, एक कीड़े की तरह से होता है। देन इज प्यूपा, उसके बाद वो प्यूपा के फॉर्म में आ जाता है लार्वा। उस समय उसके क्या है, लेग्स नहीं होते हैं। इट डज नॉट हैव लेग्स और विंग्स, उसके लेग्स और विंग्स नहीं होते हैं। उसके बाद इट बुल्ट ए ककून, वो एक ककून की फॉर्म में आ जाता है जिसको हम प्यूपा भी कहते हैं। ए फ्यू वीक लेटर द ककून ओपन एंड द एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट, जब ककून जो खुलता है तो एक कंप्लीट बटरफ्लाई बाहर आती है। नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। जो कॉकरोच है वो भी एग से निकलता है। कॉकरोच जो फर्स्ट एग होता है उसके बाद जब हैच करने के बाद उसमें से निम्फ निकलता है। एग के बाद जो सेकंड फॉर्म होती है उसको निम्फ कहते हैं। उसके बाद वो एडल्ट के बाद वो जब एडल्ट होता है उसके भी विंग्स नहीं होते हैं। प्यूपा के बाद उसके विंग्स निकलते हैं और उसके I am going to explain life cycle of reptile. First of all, I am going to explain reptiles क्या होते हैं। स्टूडेंट, रेप्टाइल वो जीव होते हैं जो रैंक कर चलते हैं, जो अर्थ पर रैंक कर चलते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। लाइक लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल, these are the example of reptiles. Snakes usually lay eggs on the ground, while turtle and crocodiles dig shallow pit near river bank. ये दोनों ही जो है वो एग लेइंग एनिमल्स हैं। ये नदी के आसपास पिट गड्ढे खोदते हैं और वहाँ पर अपने एग को सिक्योर करके सुरक्षित रखते हैं। द एग्स गेट वार्म फ्रॉम द सनलाइट एंड हैच इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। स्टूडेंट, पहले जो हमने लाइफ साइकिल बताई थी उनमें पेरेंट्स हैच करते थे, उनको गर्मी खुद से देते, लेकिन ये क्या होते हैं, इनके जो एग्स हैं ये डायरेक्ट सन से, सूरज से गर्मी लेते हैं और ये मैच्योर हो जाते हैं। पेरेंट्स इनकी देखभाल नहीं करते, पेरेंट्स उनको हैच नहीं करते हैं। सम रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल्स लुक आफ्टर देयर एग्स एंड यंग वंस, लेकिन कुछ रेप्टाइल जिस तरह से क्रोकोडाइल वो अपने एग्स की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनिमल दैट गिव बर्थ टू देयर बेबी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन उन एनिमल्स के बारे में बात करते हैं जो डायरेक्ट बेबी को जन्म देखते हैं। दे गिव बर्थ टू फुली फॉर्म बेबीज, जस्ट लाइक ए काउ, डॉग्स, रैबिट्स, कैट्स, गोट, बफेलो, लॉयन एंड टाइगर गिव बर्थ बेबीज। ये डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। दे फीड देम एंड देयर मिल्क, वो उनको अपना दूध पिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। सच एनिमल आर कॉल्ड लाइक मैमल्स, उन जानवरों को हम मैमल्स कहते हैं। द बेबीज मैमल्स ग्रो इनसाइड द बेबीज ऑफ मैमल्स ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर फॉर ए नंबर ऑफ मंथ।
इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज़ 9 मंथ। स्टूडेंट, जो मैमल्स होते हैं जो बर्थ देते हैं अपने कंप्लीट बेबी को, वो एटलीस्ट 9 मंथ तक मदर के पेट में वो बच्चा ग्रो करता है। इन 9 मंथ्स व्हेन द बेबीज आर बोर्न, जब 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, वो बच्चा खुद देखभाल नहीं कर सकता, तो उसकी देखभाल उसकी मदर ही करती है, ना ही वो खुद। पेरेंट्स ग्रो फीड देम देयर बेबीज कैन, पेरेंट्स ही उसको फीड कराते हैं, उसकी जो मदर है वो इसको फीड कराती है, इसीलिए उनको हम मैमल्स कहते हैं। जस्ट लाइक ए व्हेल एंड डॉल्फिन आर एक्वाटिक मैमल्स दैट लुक लाइक ए फिश। जो हमारे एक्वाटिक एनिमल कौन होते हैं? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, जैसे व्हेल एंड डॉल्फिन, ये जो है ये भी अपने बेबी फिश की देखभाल करती है। नाउ पेरेंटल केयर ऑफ यंग वंस ऑफ एनिमल्स। स्टूडेंट, जिस तरह से एक मदर अपनी बेबी की अच्छे से देखभाल करती है, उसको फीड कराती है, उसकी टेक केयर करती है, ठीक उसी तरह से एनिमल्स भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस, दे मीट आवर नीड्स सो दैट दे मे ग्रो अप इनटू द हेल्दी रेस्पॉन्सिबल पर्सन। जब एक बच्चे की अच्छे से देखभाल होती है तभी वो एक हेल्दी और रेस्पॉन्सिबल इंसान बनता है। वी ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ केयर बीइंग गिवन बाय मोस्ट मैमल्स एंड बर्ड्स। इसी तरह की पेरेंटल जो केयर होती है वो हम बर्ड्स में और मैमल्स में भी देखते हैं, मीन्स एनिमल्स में भी ऐसी केयर देखने को मिलती है। वी हैव सीन हाउ डॉग्स लुक आफ्टर देयर पपीज। हम देखते हैं कि एक कुत्ता अपने बच्चों की कैसे देखभाल करता है। दे केयर फॉर यंग वंस, फीड देम एंड मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। उनकी जब तक देखभाल करते हैं बच्चों की, उनको खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो खुद की देखभाल करने लायक ना हो जाए। ठीक इसी तरह से मेल एंड फीमेल्स बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस। जो बर्ड्स होते हैं, वो पक्षी जो होते हैं, वो भी अपने बच्चों की उसी तरह से देखभाल करते हैं। दे फीड देम, कीप देम वार्म बाय कवरिंग देम विद देयर विंग्स। उनको गर्मी देने के लिए अपने पंखों से उनको कवर कर देते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इन a bird's egg, embryo get nourishment through albumin, yolk and eggshell. Albumin is the correct answer. Next one, the larva of a butterfly is called nymph, pupa and maggot. Maggot is the correct answer. The egg cluster of frog develop into a sperm, young one and tadpole. Spawn is a correct answer. Which of the following take care the best care of young ones? Mammals, reptiles and birds. Birds is the correct answer. Next one is filling the blanks using the help box. Chick, mammals, caterpillar, offspring, molting. These are the helping birds. Number first, birds are called dash offspring. The baby bird is called chick. The young one of butterfly that hatches out of the egg is called caterpillar. Human beings are also mammals. The process of shedding the old skin is called molting. Chapter is finished. Please subscribe the channel and click on bell icon for all notification of uploaded video. Stay safe, stay healthy.